नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। अगर आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे तो हमको जिंदगी कुछ ऐसी मिलती है। बचपन की जिंदगी खेलने में गुजर जाती है, 10 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। नौजवानी की जिंदगी में आए तो 30 साल की जिंदगी ऐशो इशरत में गुजर जाती है। 40 साल की उम्र में आए तो वो जिंदगी शादी ब्याह बच्चों या फिर वो जिंदगी कमाने में गुजर जाती है। जब 50 साल क्रॉस करते हैं, जब मुझे और आपको ऐसा लगता है कि हम मौत के बिल्कुल करीब हैं, ये दुनिया हमारा साथ छोड़ देगी, तब मुझे और आपको याद आता है अल्लाह अल्लाह। ऐसी जिंदगी बन गई आज हमारी। अल्लाह ने मुझे पैदा किया, इस दुनिया में मैं अपनी मर्जी से नहीं आई, इस दुनिया से मैं अपनी मर्जी से नहीं जाऊंगी। लेकिन आज जो हमने अपनी जिंदगी बना ली है ना, अपनी मर्जी से गुजारना बनाना। मेरी बहनों, मुझे अपने दिलों पर हाथ रख के बताइए, एक वो औरत जो अल्लाह को ना जानती है ना मानती है, जो ना रसूलुल्लाह को जानती है ना मानती है, उसके और हमारी जिंदगी में क्या फर्क है? वो भी खा रही है मेरी और आपकी तरह, वो भी पी रही है मेरी और आपकी तरह, वो भी सो रही है मेरी और आपकी तरह। क्या फर्क है उसके और हमारी जिंदगी में? ये फर्क बताता है ये कुरान कि मैं एक आम लड़की नहीं हूँ, मैं एक आम औरत नहीं हूँ, मैं एक मुसलमान लड़की हूँ, मैं एक मुसलमान औरत हूँ। इसलिए अल्लाह के लिए मेरी प्यारी बहनों, अपने आप को कुरान से जोड़ो, क्योंकि जो बंदा या बंदी कुरान को छोड़ देता है, कल क़यामत के दिन ये कुरान अल्लाह ताला के सामने खड़ा होगा और कहेगा, ऐ अल्लाह, ये तेरा वही बंदा है, ये तेरी वही बंदी है जिसने कुरान को जिंदानों के अंदर सजा कर तो रखा, लेकिन ऐ अल्लाह, इसने कभी मेरा हक अदा नहीं किया, मेरे भेजे जाने का जो मकसद था उस मकसद की तरफ कभी गई ही नहीं। सोचिए थोड़ी देर के लिए, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला अपने गज़ब में होंगे, क्या बनेगा हमारा? क्या हम अपने आप को जहन्नम से बचा पाएंगे? हम अपने नबी से बहुत मोहब्बत करते हैं, अगर हमारे नबी, हमारे और आपके नबी शिकायत करें कि ऐ अल्लाह, ये मेरी वही कौम है जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया, जिन्होंने अपने मकसद से खाना पीना बना लिया, जिन्हें उन्हें जिस मकसद की तरफ भेजा गया था उस मकसद को तो क्या बनेगा हमारा? कि हम अपने आप को जहन्नम से बचा पाएंगे कि फिर अपना शौक कैसे पूरा करेंगे? जन्नत में जाने अल्लाह के दीदार सोच के लिए सोचो, समझ जाओ, समझ जाओ, सुन लो, दिमाग में अच्छी तरह बैठा लो, इससे पहले कि मेरे और आपका वक्त खत्म हो जाए। सुन लो, इससे पहले कि मेरे आपके सुनने की सलाहियत खत्म हो जाए। समझ जाओ, इससे पहले कि अल्लाह ताला मुझसे आपसे समझने की ताकत छीन ले। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बच्चा है, उसको भी हमने मरते हुए देखा है, नौजवान है, उसको भी हमने मरते हुए देखा है, बड़ा से बड़ा बुजुर्ग है, उसको भी हमने मरते हुए देखा है, बड़ा से बड़ा डॉक्टर है, इंजीनियर, उसको भी हमने मरते हुए देखा है, बड़ा से बड़ा बादशाह, उसको भी हमने मरते हुए देखा है, बड़ा से बड़ा बुजुर्ग है, उसको भी हमने मरते हुए देखा है। क्या कोई ऐसा है जो ये बात की गारंटी दे सकता है कि मुझे मौत नहीं आएगी? हर एक को मरना है, और अल्लाह ताला ने मुझे और आपको मौत को याद करने के लिए ये 2 साल खास कर दिया, 2021 और 2020। मैंने जितना करीब 2021 और 20 में मौत को देखा ना, इससे पहले कभी नहीं देखा। इसमें हमारे अपने कितने ही रिश्तेदार, कितने ही लोग दुनिया से चले गए। अगर अल्लाह चाहता तो मुझे और आपको भी मौत दे सकता था, अगर अल्लाह चाहता तो मुझे और आपको भी कोरोना वायरस दे सकता था, लेकिन क्यों नहीं दिया मेरी बहनों? अपने मकसद को पूरा करने के लिए। तो अपने आप को चेक करो, देखो कि हमने अपने मकसद पूरा कर लिया, क्या हमें भेजे जाने का जो मकसद था, क्या हमने मकसद मुकम्मल कर लिया? क्योंकि मेरे और आपकी मौत कभी भी आ सकती है, कभी भी फरिश्ता आकर मेरे और आपकी रूह को कब्ज कर सकता है। क्या फरिश्ता आएगा? कभी भी फरिश्ता आकर मेरे और आपकी रूह को कब्ज कर सकता है। फरिश्ता जब हमारे पास आएगा तो क्या वो एक सेकंड की मोहलत देगा? क्या वो कहेगा कि बहन खाना नहीं खाई थी, खाना खा ले, पानी नहीं पी थी, पानी पी ले, तेरा कोई जरूरी काम था तूने वो नहीं किया था, कर ले? कहेगा, बोलेगा कि कर ले? नहीं बोलेगा। वो रिश्ते जिनके लिए हम अल्लाह को छोड़ देते हैं, रसूलुल्लाह को छोड़ देते हैं, इस्लाम को छोड़ देते हैं, जब हमारी मौत आ जाएगी तो सबसे पहले हमें कब्र में वही दफन करेंगे। मोहब्बत का आलम है, अल्लाह ताला ने माँ पे कायम किया है। क्या कोई माँ आज तक ये अल्फाज कही अपनी जुबान से?
क्या कोई माँ आज तक ये अल्फाज कही है कि ये मेरा लख्त जिगर था, ये मेरे दिल के शहजादी थी, आज ये मुझसे जुदा हो गया, मुझे भी इसके साथ कब्र में दफन कर दो? क्या किसी माँ ने आज तक ऐसा कहा है? नहीं कहा है, कभी नहीं कहेगी मेरी बहनों। बीवी, शौहर अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है। क्या कोई शौहर ये कहेगा कि मेरी बीवी थी, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता था, मुझे भी इसके साथ कब्र में लिटा दो? औलाद अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन क्या माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो क्या कोई औलाद इस बात की गारंटी दे सकता है कि मुझे भी अपने माँ बाप के साथ कब्र में दफन कर दो? कोई नहीं जाने वाला मेरे और आपके साथ, कोई नहीं जाने वाला। मुझे और आपको अकेले ही कब्र का सफर तय करना है। मौत आएगी, सोचो थोड़ी देर के लिए, सोचो, मौत आ गई, मुझे और आपको कब्र में लिटा दिया गया, कब्र के अंधेरे गड्ढे में डाल दिया गया, मुझे और आपको। सोचिए थोड़ी देर के लिए, उसमें हम कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह, जब दुनिया में हमें गर्मी लगती थी तो हम पंखा चला लिया करते थे, एसी लगा लिया करते थे, कूलर लगा लिया करते थे, वहाँ हम कौन सी एसी लगाएंगे? कब्र में कौन सी एसी लगाएंगे? सोचिए थोड़ी देर के लिए, सोचिए। दुनिया में अगर हमें लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए तो हम बेचैन से हो जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। कब्र में हम कौन सी लाइट लगाएंगे? दुनिया में अगर हमारा दिल नहीं लगता तो फोन को लेकर बैठ जाते हैं, रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं या रिश्तेदारों को अपने पास बुला लेते हैं। वहाँ कब्र में कौन सा दोस्त हमारे पास आएगा? दुनिया में अगर सोते हैं तो बगैर तकिया और बिस्तर के नींद नहीं आती, वहाँ कौन सा तकिया होगा और कौन सा बिस्तर होगा जो हमें आराम देगा? इसलिए अल्लाह के लिए मेरी प्यारी बहनों, अपने मकसद को ना भूलना, जिस मकसद के लिए हमें भेजा गया उस मकसद की तरफ लौटो। बस मैं इन्हीं चंद बातें खत्म करते हुए